नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। गौ तस्करों की बर्बरता के बाद पुलिस ने अलर्ट मोड अपनाया और बड़ी कार्रवाई की। नेशनल हाईवे 27 पर सिसई मोड़ के पास रामपुर के शातिर गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती करवाया। मुठभेड़ में हरैया, छावनी और परस रामपुर थानों की पुलिस टीम के साथ ही स्वेट और एसओजी की टीम भी शामिल रही। पुलिस ने मौके से एक डीसीएम वाहन और आधा दर्जन गौवंश भी बरामद किए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिनंदन खुद मौके पर पहुंचे और पूरी कार्रवाई की कमान संभाली। पुलिस का कहना है कि गौ तस्कर लंबे समय से सक्रिय था और कई जिलों में इसकी तलाश भी चल रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपद बस्ती में गौ तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चला के कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में आज एक गौ तस्कर को दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और उसको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसका नाम है सुभान पुत्र अफसर अली और ये रहने वाला जनपद रामपुर का है और ये पशुओं से भरी गाड़ी को तस्करी के उद्देश्य से ले जा रहा था। और लगातार चूंकि हमारी टीमें एक्टिव हैं तो सूचना के आधार पे हम लोगों की टीमों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया और अपने आप को घिरता देख इसने पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया और इसके पैर में गोली लगी है। यहाँ हम लोगों को 6 गोवंशीय पशु भी बरामद हुए हैं, जिनको हम लोग स्थानीय गौशाला में हम लोग भेज रहे हैं ताकि इनका समुचित खान पान और इलाज हो। और इस क्रम में लगातार हम लोग जो है जितने भी गौ तस्कर हैं, पूर्व में अगर वो गौकशी के कोई मुकदमे हैं, जितने भी इस तरह के अपराधी हैं, इन सभी पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी जो टीमें हैं, सभी थानों की टीमें अलर्ट हैं, एसओजी और सर्विलांस की टीमें एक्टिवेट हैं और लगातार ऐसी कार्रवाई हम लोग आगे भी करते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जिला प्रोबेशन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला कल्याण विभाग में निकली नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक महिला ने अवैध वसूली और मनमानी नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायतकर्ता महिला सुनीता यादव ने आरोप लगाया कि प्रोबेशन अधिकारी द्वारा नियुक्ति में पारदर्शिता बरतने के बजाय रैंडम तरीके से चयन किया गया, साथ ही अभ्यर्थियों से वसूली करने की भी बात सामने आ रही है। महिला ने मांग की है कि मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर नया प्रकाशन जारी किया जाए। सुनीता यादव का कहना है कि वो पिछले करीब 3 महीने से विभागीय चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मैं डीएम साहब के यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि जो है प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय द्वारा बिल्कुल धांधली की जा रही है। रैंडम के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है। रैंडम एक पद के लिए होता है, एक पद पे एक व्यक्ति का 3 पे नाम नहीं आ सकता। बस मैं यही आग्रह कर रही हूँ कि रैंडम प्रक्रिया ख़त्म कर दी जाए, फिर से प्रकाशन हो, सबको मौका मिले, सबका इंटरव्यू हो, जो इस लायक हो उसको इस जॉब के लिए या इस नौकरी के लिए उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि मोदी जी का भी यही कहना है, सबका साथ सबका विकास। तो यही हम चाह रहे हैं कि बस रैंडम प्रक्रिया खत्म कर दी जाए, प्रकाशन फिर से कराया जाए, ये नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। कहाँ आपने शिकायत की है इसकी? मैंने डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत की है। मैंने उससे पहले भी जो डीएम मैम थी मोनिका रानी, मैंने उनसे भी शिकायत की थी। मोनिका रानी मैम ने इस पर नियुक्ति पर रोक भी लगा दिया था, लेकिन विनोद राय सर की इतनी किसी की वो सुनते नहीं हैं। वो अपने आप को सबसे सर्वोत्तम मानते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, किसी का भी कहना नहीं मानते। वो अपने आप से नियुक्ति भी करा रहे हैं, आज उन्होंने पेपर भी करा दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जिले के मूर्तिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ट्रैक्टर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि यह गिरोह भोले भाले किसानों को पहले ट्रैक्टर किराए पर देने का लालच देता था, उसके बाद इनके असली कागज लेकर नकली दस्तावेज तैयार करता और ट्रैक्टरों को गैर जनपदों में भेज देता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में पुलिस इस गिरोह के 3 सदस्यों को पहले पकड़ चुकी थी और उनके पास से 7 ट्रैक्टर भी बरामद हुए थे। अब सरगना की गिरफ्तारी के साथ ही 3 और ट्रैक्टर बरामद कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मूर्तिया में 29 जून 2025 को 3 अलग अलग माध्यमों से सूचना प्राप्त हुई कि उनके ट्रैक्टर को एक दुर्गेश नामक व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर दिलाने के नाम पर ले गया
और महीने में 20-30 हज़ार रुपए की बात करके कि आपको देंगे, और ट्रैक्टर ले गया, फिर ट्रैक्टर वापस नहीं किया। तो दुर्गेश के खिलाफ 3 मुकदमे पंजीकृत हुए मूर्तिया थाने पे, और फिर ये हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और प्रभारी निरीक्षक मूर्तिया की टीम सीओ मेहपुरा के नेतृत्व में इसमें कार्य करना शुरू की। इसमें पूर्व में एक हमें बड़ी सफलता मिल चुकी थी। इस गैंग के 3 सदस्य और 7 ट्रैक्टर ये बरामद कर लिए गए थे, जिसमें मूर्तिया थाना क्षेत्र के कुल 4 में 3 ट्रैक्टर बरामद थे और अन्य जनपदों के ट्रैक्टर बरामद हुए थे। इसमें जो मुख्य नामजद अभियुक्त दुर्गेश था वो हमारी पकड़ से बाहर था, हमारी टीम लगी हुई थी और इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसे पेश किया जा रहा है। इसके निशादेही पर भी 3 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं, जिसमें एक मूर्तिया थाना क्षेत्र का और 2 थाना जिला गोंडा के नवाबगंज थाने के मुकदमे संबंधित हैं। इस प्रकार से कुल 7 जो पहले बरामद हुए थे, 3 अब 10 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं इस गैंग से और 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी यही था कि नए नए ट्रैक्टर किसानों से खरीदवाते थे, ये लालच दे करके कि उन ट्रैक्टर्स को जो है ठेके पर दे देंगे और देने के बाद में प्रति माह 30,000 रुपए देंगे, और 1 आध महीने ये देते भी थे किराया, उसके बाद ट्रैक्टर गायब कर देते थे और ले जाकर के फर्जी आरसी बनवा करके किसानों को बेच देते थे। खबर बहराइच जिले से है, जहां जिले के नानपरा कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब अचलदासपुरवा मोड़ के पास पुल के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। आपको बता दें, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे ग्रामीणों ने बाढ़ के पानी में शव को तैरते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि संभवतः बुजुर्ग का पैर फिसलने से वो गहरे पानी में जा गिरा होगा, जिससे डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने हत्या की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतक की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मुस्लिम इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच फिल्मी अंदाज में खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के मुताबिक कॉलेज के प्लेग्राउंड में दबंग छात्र गुट ने अचानक हमला बोल दिया और विरोधी पक्ष के छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान स्टील पंच और नुकीले हथियारों के इस्तेमाल का भी दावा किया जा रहा है। संघर्ष में गुट के 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना से कॉलेज परिसर में भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जो शुक्रवार को हिंसक झगड़े के रूप में बदल गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जिले के जरवल रोड थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ा हादसा घटित हुआ। जरवल कस्बे की 5 दुकानों में अचानक आग लगने की सूचना आई। आग की लपटें देखते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने अपने स्तर पर आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक 5 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। इस हादसे में व्यापारियों को लाखों रुपयों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग बुझाने के दौरान एक युवक भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि एटा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब नगर पालिका के जलकल विभाग तक को वो निशाना बनाने लग गए हैं। देर रात चोरों ने विभाग में खड़ी गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर ली। सुबह जब कर्मचारी गाड़ियां लेने पहुंचे तो बैटरियां गायब देख हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी जुटाने पर कर्मचारियों को पता चला कि नई बस्ती इलाके में संदिग्ध बैटरियां लेकर 2 युवक घूम रहे हैं। कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों चोरों को बैटरियों सहित रंगे हाथ दबोच लिया और तत्काल कोतवाली नगर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार पकड़े गए चोरों ने पहले जाटापुरा गांधी मार्केट में बैटरियां बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वहां सफलता न मिलने पर वे नई बस्ती पहुंचे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एटा से इराजरी की रिपोर्ट। जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के दावों की पोल खुलकर रह गई है। भरपुरा गांव स्थित नगला सावा मोड़ पर हरे भरे पेड़ों का धड़ल्ले से अवैध कटान हो रहा है। लकड़ी माफिया खुलेआम कुल्हाड़ी चला रहे हैं और विभागीय अधिकारी जानकर भी चुप्पी साधे हुए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार एक ओर तो करोड़ों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण कर हरियाली बढ़ाने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की नजर इन कटते पेड़ों पर नहीं पड़ रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारी और कर्मचारी इस अवैध गतिविधि से पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय आंख मूंदे बैठे हैं। पेड़ों के अवैध कटान का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे मामला सुर्खियों में आ गया। लोगों ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और लकड़ी माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसा जाए। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक गौरव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी। गौरव अपने 8 से 10 दोस्तों के साथ दावत करने गया था। दावत के दौरान उसकी अचानक हालत बिगड़ी और मुंह से झाग निकलने लगा। आनंद फानंद में उसे ओबरा परियोजना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने मृतक की बहन रुचि कुमारी की तहरीर के आधार पर 8 से 10 दोस्तों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मृतक को दोस्तों ने फोन कर बुलाया और खाने में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी आरोपियों की भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। अवगत कराना है कि थाना ओबरा पर आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 18/19 सितंबर की रात्रि में गौरव कुमार, जिनकी उम्र 20 वर्ष है, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। रात में ही उनकी तबीयत खराब हो गई तथा दोस्तों ने उन्हें ओबरा में ही स्थित परियोजना अस्पताल ले गए। वहां से उन्हें बनारस के लिए बेहतर इलाज के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज में एक चिकित्सक के विवादित रवैये ने पत्रकारों और परिसर में हड़कंप मचा दिया। चिकित्सक ने ओपीडी में पत्रकारों के प्रवेश पर विरोध जताते हुए उन्हें अपशब्द कहकर बाहर निकाल दिया। चिकित्सक का कहना था कि बिना उनकी मर्जी ओपीडी में कोई नहीं आ सकता और पत्रकार तो बस छापना जानते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। इस अमानवीय व्यवहार से मरीजों के सामने पत्रकारों का अपमान हुआ, जहां उन्हें सम्मान की जगह बेइज्जती का सामना करना पड़ा। घटना के बाद परिसर में पत्रकारों और अन्य लोगों में रोष फैल गया। चिकित्सक के इस रवैये को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश है और उन्होंने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।